अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कर्फ्यू के हवाले से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कर्फ्यू जो है हटेगा या नहीं हटेगा, क्या क्या इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे, उसके हवाले से कुछ नई अपडेट निकल कर आई है। 31 के बाद में जो है क्या क्या होने वाला है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और कोरोना वायरस की रिपोर्ट जो है पिछले 24 घंटे की, वो मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इलीगल लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनके हवाले से अपडेट करने वाला हूँ, जो अभी न्यू अपडेट आई है। और इंडिया वंदे भारत जो मिशन चल रहा है उसमें कितने लोग कुवैत से और अदर कंट्रियों से कितने लोग आ गए हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी कोरोना वायरस की पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है कुवैत की, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी उस चीज़ की नॉलेज हो जाए और आप भी समझ सकें अभी क्या स्थिति कुवैत के अंदर चल रही है और क्या नहीं चल रही है। तो नए केस की हम बात करें अगर, तो पिछले 24 घंटे के अंदर नए केस कितने आए हैं, तो नए केस आए हैं 1008 नए केसेस आए हैं। रिकवरी जो हुई है वो 893 की हुई है। 11 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। और अभी भी जो एक्टिव केस है 15,831 हैं। और टोटल जो इसमें मौत हो चुकी है वो 206 लोगों की मौत हो चुकी है। सॉरी, 206 सीरियस केसेस हैं, यानी कि आईसीयू में 200 केस जो हैं अभी सीरियस हैं, 206 केस। तो ये नई अपडेट है कोरोना वायरस की, जो है अभी फ़िलहाल में आई है और यानी कि 2-3 मिनट ही पहले आई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, किस कंट्री से हैं। तो कुवैत से जो हैं वो 287 केसेस हैं, इंडिया से 229 हैं और इजिप्शियन से 171 हैं, 133 बांग्लादेश से हैं। अब एरिया बाई एरिया की बात कर लेते हैं। अगर आप भी किसी एरिया में रहते हैं और जहाँ पे भी आप रहते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए। मैं एरिया बाई एरिया आपको बता देता हूँ कहाँ पे कितने केसेस रहे हैं और कहाँ पे कितने केसेस आए हैं। तो सबसे पहले फरवनिया में 324 केसेस आए हैं, 215 आए हैं अल अहमदी में, और अल जहरा में 196, हवल्ली में 163 और कैपिटल में 110। ये एरिया बाई एरिया इसलिए आपको बताया गया है ताकि आप लोगों को भी मालूम हो सके किस तरह से केसेस कहाँ पे कितने आ रहे हैं और आपके एरिया में कितने आ रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको मालूम हो सके और आप भी उसके हिसाब से अपना बाहर निकलें तो बंदोबस्त कर सकें। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट अब जो फ़्लाइट के हवाले से वंदे भारत मिशन चल रहा है इंडिया का, वो उसके हवाले से बात कर लेते हैं। कुवैत से कितनी फ़्लाइट आई हैं और अदर कंट्रियों से कितनी आई हैं। तो टोटल जो फ़्लाइट हैं काफ़ी ज़्यादा आई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोगों की, तो 3339 लोग जो वंदे भारत मिशन के 29 तारीख को रिटर्न हुए हैं अदर सारी कंट्रियों से, जितनी भी कंट्रियों से वंदे भारत मिशन के द्वारा लोगों को लाया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी फ़्लाइटें हैं जो लाई गई हैं और जिसमें कि कुवैत से भी 2 फ़्लाइटें हैं और ज़्यादातर जो इसमें आई हैं वो दुबई से और अबू धाबी से ज़्यादातर आई हैं। मस्कत से भी आई है और इसमें कुवैत से 183 लोगों को लाई है एक फ़्लाइट, और दूसरी फ़्लाइट जो लाई है वो आपका लाई है 152 लोगों को। तो 2 फ़्लाइटें कुवैत से आई हैं जो मेन है, मैंने आपको बता दी। बाकी अदर फ़्लाइटें हैं टोटल आपको बता दी। जयपुर के लिए अलग अलग कंट्रियों के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए ये फ़्लाइटें आई हैं। अब बात कर लेते हैं कर्फ्यू के हवाले से। जो कर्फ्यू के हवाले से एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। 31 तारीख के बाद में किन एरियो में कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे कुवैत के अंदर जो है कर्फ्यू रहेगा। उसके दौरान आप बिल्कुल बाहर ना निकलें। आपका अगर पहले से पास बना हुआ, किसी भी तरह का कोई भी पास बना हुआ है तो वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। आपको दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी। नए जो कर्फ्यू के रूल रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और आप कहीं भी जाते हैं तो कल परसों मत निकलिएगा जब तक आपका पास ना बने, नहीं तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाम को 6 बजे, सुबह 6 बजे तक पूरे कुवैत के अंदर कर्फ्यू रहेगा। और जिनमें 24 घंटे जो अभी भी कर्फ्यू चल रहा है जिन एरिया में, वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें हमेशा भी इस तरह से चलेगा। और ये जो 5 स्टेज में बांटा गया है, 5 स्टेज में जाकर पूरा
जो है कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा। पहले स्टेज में थोड़ा सख्ती रहेगी, दूसरे में भी थोड़ी रहेगी, तीसरे में हटाई जाएगी, चौथे में हटाई जाएगी। इस तरह से अलग अलग सख्ती करी जाएगी और अलग अलग रूल रेगुलेशन बने रहेंगे। और फर्स्ट स्टेज जो रहेगा वो 3 वीक का रहेगा, यानी कि जो ये आपका लगभग 20 दिन के करीब का रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये मैं आपको बताता हूँ हवल्ली, नुकरा, मैदान हवल्ली, खैतान, फरवनिया और ये जो इलाके हैं महबूल्ला, इन इलाकों में हमेशा कर्फ्यू रहेगा, यानी कि 24 घंटे का रहेगा। और इन इलाकों में कोई भी सर्विस अवेलेबल यानी कि नहीं खुलेगी। और सारा जो करेगी कुवैत गवर्नमेंट करेगी। जो भी आपको चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो कुवैत गवर्नमेंट आपको ला के देगी। हर सामान, खाने पीने का, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं तो वही आपको ला के देगी। तो ये एरिया है जैसे कि जले बलसोग भी है, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इनमें रहते हैं तो आप उन्हीं में रहिएगा, कहीं भागिएगा मत, कहीं जाइएगा मत। अगर दूसरे एरिया में आप जाते हैं तो पास लेकर ज़रूर जाएं, अगर बिना पास के ना जाएं, क्योंकि ये आपका एक्सपायर हो गया जो पहला बना हुआ है। तो कि न्यू अपडेट थी, कुछ सोचा कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।